तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1, इसको हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास 10th का 3.1 इस वीडियो में इस 3.1 को पूरा हम जितना इसमें क्वेश्चन है सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आए तो बहुत बड़ा ही सिंपल है बनाना। सबसे पहले आपको ऐसे समझा देते हैं, मान लेते हैं कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब यानी ए को क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, मान लिया आफ्ताब है, उसका पुत्री को चलिए नाम लिख देते हैं आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब और इसका एक क्या है पुत्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब देखिए 7 वर्ष पहले का बात कर रहा है। अगर मान के चलिए अभी कोई 8 साल का है, उसका बेटी भी 5 साल, अगर 18 15 साल का, तो मान लेते हैं इसे। तो अगर कहेगा 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले, 7 साल पीछे जाएंगे, तो पीछे सिर्फ ये थोड़ा जाएगा, वो भी पीछे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकलता है। तो वही बात है, इसमें अभी हमको उम्र नहीं दिया है, तो मान लेते हैं आफ्ताब का एक्स है और उसका पुत्री का क्या है वाई है। अब प्रश्न पढ़ते हैं तो क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले तो करेंगे तब ना, तो 7 वर्ष पहले हो गया, दोनों होगा ना, कोई ऐसा थोड़ा कि एक का उम्र रुका रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये जो इसका जो पिता है इससे कितना गुना का था, 7 गुना आयु का था। मतलब अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो पिता का उम्र इससे कितना गुना था, 7 गुना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिता का उम्र अपने बेटी को से कितना हो गया, यहाँ पर कह रहा है 7 गुना आयु का था, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, कब, 7 साल पहले। तो वही बात है, 7 साल पहले है किसका उम्र से, बेटी को उम्र से 7 गुना था। तो यहाँ पर हो गया समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह फिर हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, अब फिर देखिए क्वेश्चन एक्स मान लिए वाई मान लिए। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब कि 3 वर्ष बाद, जैसे मान के चलिए 18 है, 3 वर्ष बाद मेरा कितना हो जाएगा, 21 साल हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, तो एक अभी क्या हो गया, 3 वर्ष बाद का मतलब जोड़ना है और पहले का मतलब घटाना है। ठीक है, तो इसमें भी 3 वर्ष बाद। अब देखिए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था, मतलब ये हो गया कि 3 वर्ष बाद ये भी 3 वर्ष बाद, तो कौन 3 गुनी आयु का था, तो इस ये क्या है, पिता, पिता जो है इसके उम्र से कितना गुना आयु का था, 3 वर्ष गुना आयु का था। तो यहाँ से निकल गया समीकरण 2। ठीक है, और यही में क्या कह रहा था, इसी स्थिति का रह जाओगे, तो इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करें। तो बीजगणित निकालना था और ग्राफ रूप में व्यक्त करना था, ये बड़ा आसान है। तो चलिए आप अपना चैप्टर पे आते हैं कि चैप्टर के क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, उसी तरह पुत्री की, और पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा वाई। प्रश्न से तो जैसे अब प्रश्न पढ़ रहा है तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष मतलब एक्स और इधर वाई, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 7 माइनस। तो कौन है, इसका जो पिता है इसके उम्र से कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो समीकरण यहाँ से इसको और बढ़िया से हल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x-7 बराबर 7y-7 49। इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, इसको इस साइड करते हैं, x-7 प्लस में इस साइड आएगा तो -7y, माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 49+7। ठीक है, अब इसको ये तो कुछ नहीं होगा, -7y बराबर ये कितना हो जाएगा, 49 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 49 में 7 -42। ठीक है, यह समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, उसी तरह फिर हम पुनः प्रश्न को देखते हैं, पुनः
प्रश्न से प्रश्न से तो पुनः प्रश्न से देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि मैं 3 वर्ष बाद, क्या बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद का बात कर रहा है, मतलब एक्स इधर वाई, तो 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद, ठीक है। 3 वर्ष पहले बाद हो गया, कह रहा है कि पिता जो है तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो मतलब ये इसका उम्र जो है, पिता का उम्र है, ये बेटी की उम्र से कितना हो जाएगा, 3 गुना आयु का हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको भी हल करते हैं। x + 3 बराबर इधर अंदर गुना का 3y, अंदर गुना हो जाएगा प्लस 3×3 = 9, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 3y, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, 9 - 3, तो हो गया x - 3y बराबर 6, समीकरण 2, ठीक है। तो पहला जो आंसर बोल रहा था कि बीजीय गणित के रूप में व्यक्त करने, तो समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसे निकल गया। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं बीजीय गणित, क्या बोल रहा है यहाँ पे, बीजीय गणित, बीजीय गणित, गणित के रूप में क्या हो जाएगा तब मेरा, तो x - 7y बराबर 42, और क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 6, ये हो गया क्या आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर। अब हमको क्या पूछ रहा है, ग्राफ रूप में व्यक्त करें, ग्राफ खींचना है, तो उसको भी हम देखते हैं ग्राफ रूप में कैसे होगा, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समीकरण मेरा क्या क्या आया था, x - 7y बराबर -49 आया था। उसके बाद और क्या आया था, और आया था, दूसरा आया था, इसको भी मिटा देते हैं, ग्राफ खींचने में आसान हो जाएगा। दूसरा आया था x - 3y बराबर 6, ठीक है। ये दो समीकरण था। अब इसको हम x का मान निकालेंगे तो -7, सॉरी माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, -49 माइनस +7y, ठीक है। इसका हम टेबल, ग्राफ टेबल तैयार करेंगे, x और y। आप ग्राफ खींचने के लिए सीखे होंगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, 6 + 3y, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका भी ग्राफ टेबल हो जाएगा, समीकरण 2 का, x और y, समीकरण ये क्या है 2 है, समीकरण 1 है। अगर मान के चलिए y का मान हम 7 रखते हैं, 7×7 = 49, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0, यानी y का मान अगर 7 रखते हैं तो x का मान कितना निकलता है 0। कैसे, तो यहाँ देखिए -49 हो गया प्लस y की जगह कितना 7, 7×7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी 49 प्लस इधर भी क्या हो गया 49, ये दोनों घट के क्या 0 हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकला 0, ठीक है। उसी तरह से फिर अब दूसरा कुछ मान लेते हैं। दूसरा कुछ क्या माने, अगर y का मान हम 6 रखते हैं, ठीक है, y का मान कितना 6 रखते हैं, तो 6×7 = 42, 42 इधर कितना हो गया 49, तो घटेगा तो कितना होगा 7, यानी x का मान कितना निकला 7 निकला, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अब देखते हैं, अगर y का मान हम कितना रखते हैं, कितना रख दें, मान के चलिए 1 रखते हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा, कम में कम रखना है, ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या रख दें, क्या रख दें, माइनस रख देते हैं, -2, ठीक है। अगर y का मान -2 रखे तो 6 + 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो -6 हो जाएगा, तो इसका मतलब x का मान कितना आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर अगर -2 होगा तो 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, तो 6 में 6 घट के 0 हो जाएगा। उसी तरह y का मान अगर हम मान के चलिए -3 रखते हैं, तो -3 रखे तो 6 + 3 गुना -3, 3 तिया कितना हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा -9, तो x बराबर जो है क्या निकला -3 निकला, तो -3। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, ग्राफ टेबल तैयार हो गया। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ग्राफ खींचते हैं। तो इधर हो गया x, इधर हो गया x डैश, इधर y, y डैश, ठीक है। तो ये 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7, और बढ़ेगा 8 9, इधर भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस में हो जाएगा,
ये माइनस में, ये प्लस में, ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और बढ़ा देते हैं 8, जहाँ तक मन है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ में बैठाते हैं, तो पहला ग्राफ लेते हैं, तो यहाँ पे y का 7 लेना है और x का 0, मतलब x का कुछ नहीं लेना है, तो y का 7 x का 0, मतलब इसी बिंदु पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह y का 6 लेना है, x का 7, y का 6 x का 7, मतलब ऐसे डॉट डॉट करके आप ग्राफ कॉपी में जब बनाएंगे तो उस ग्राफ कॉपी में आपको दिखेगा, यहाँ इस बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से अब ये हो गया, तो इसको हम खींच देते हैं ग्राफ, ये ऐसे हो गया, इसका नाम लिख देते हैं क्या 0 और 7 है, इधर क्या है 7 और 6 है। ग्राफ का कौन सा हिसाब है, इसको भी हम लिख देते हैं, x बराबर -49 प्लस 7y। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ खिंचा गया। उसी तरह दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखिए y का -2 है। ठीक है, तो नीचे भी हमको आना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4, तो y का मान कितना -2 तो x का कितना 0, मतलब यहीं पे खिंचाएगा। ठीक है, उसके बाद y का -3 तो x का भी -3, y का -3 यहाँ पे, x का -3, तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पे, इसका खिंचाएगा कुछ इस तरह से, सर यहाँ पे मिलना चाहिए, हाँ, तो कुछ इस तरह से इसका क्या होगा, ग्राफ खिंचाएगा। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ, इसका नाम भी लिख सकते हैं, आराम से बन जाएगा। हालांकि आप जब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो बहुत अच्छा तरीका से ये टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे 3900 में क्या खरीदा है, इसको हम समझते हैं, तो 3 बल्ला यानी बैट, ठीक है, और क्या 6 गेंद, बल्ला लिखते हैं, बल्ला और गेंद खरीदा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आगे की तरफ बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 में खरीदा। 1300 में फिर क्या खरीदा, तो 2, एक बैट और 2 गेंद खरीदा। ठीक है, यही है, इसी को हमको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लेते हैं बल्ले का दाम जो है x होगा, तो इसका मतलब हो गया 3x, और इसका मान लेते हैं y और 6y, दोनों मिला के टोटल कितना रुपया हो गया 3900, मतलब 3x प्लस 6y बराबर टोटल कितना रुपए 3900, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मान लिए कि बल्ला का दाम जो होगा x होगा और गेंद का दाम क्या होगा y होगा, तो इसका मतलब 3 बल्ला, जैसे मान लीजिए एक बल्ला का दाम 5 रुपया है, तो हम 2 बल्ला कर दे तो क्या कर देंगे, तो 2 गुना 5, 5 गुना 10 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 5 के जगह पर हम बोलेंगे एक बल्ला का दाम x है, तो दूसरे 2 बल्ला क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x प्लस 6y, ये समीकरण एक। उसी तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं x, इधर y, तो x प्लस 1 तो y बराबर 1300, ये आराम से निकल जाए। चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ प्रोसेस के अनुसार से कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन देखिए, भाषा वाला जब भी आएगा क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उसके बारे में लिखते जाइए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। हल, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य क्या मान लिए x, और गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न तो प्रश्न से देखिए, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ला का मतलब 3x बल्ला का दाम प्लस 6 गो गेंद यानी कि 6y बराबर कितना 100 में, तो 3900 में टोटल मिला के टोटल कितना रुपया हुआ 3900, तो हो गया इसका 3x प्लस 6y बराबर 3900, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। उसी तरह पुनः प्रश्न से ठीक है, पुनः प्रश्न को फिर हम पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, मतलब एक बल्ला खरीदा, तो इसका दाम हो जाएगा 1 गुना x प्लस, और क्या खरीदा
2 गेंद, 2 गेंद खरीदा, दाम जोड़ देंगे तो टोटल कितना, 2 वाई। और कितना सौ में दोनों मिला के टोटल रुपए खर्च हुआ, 1300। ठीक है, 1300। तो हो गया x प्लस 2 वाई बराबर 1300, समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 आराम से निकल गया। तो बीजीय गणित के रूप में ये क्या बोल रहा था, निकालने के लिए, तो यहाँ से ये हो गया आंसर। अब ग्राफ के रूप में करना है, क्या चीज, ग्राफ के रूप में। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का टेबल तैयार करें। समीकरण 1 है, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 6y बराबर कितना, 3900। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, अच्छा इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेते हैं, या फिर चलिए उधर ही इसका काम कर देते हैं। ठीक है, तो कर ही देते हैं, चलिए 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2y बराबर 3900। ये कट जाएगा, 33 39, तो हो जाएगा, इसको उधर भेजते हैं तो x बराबर हो गया कितना, 1302y, यही हो गया। तो इसका टेबल तैयार करेंगे, x और y। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर हम क्या माने, एक मान लेते हैं क्या चीज, y का अगर हम 500 रखते हैं, कितना, y का अगर हम 500 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो ये देखिए 500 गुना कितना हो जाएगा, 1000 y की जगह पे। तो और इधर 1300, 1300 में 500 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, आराम से बन जाएगा। इसी तरह y का मान अगर मान के चलिए हम लेते हैं कितना, y का मान अगर हम लेते हैं 4, तो 4 दूना 400 लेते हैं, कितना, 400, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 800, 4 दूना कितना हो जाएगा, 800, 800 में 1300 घट जाएगा, तो मतलब 500 बचेगा। ठीक है, तो ये हुआ समीकरण 1 का टेबल। अब दूसरा निकालते हैं, ये समीकरण 1 का टेबल हुआ। अब समीकरण दूसरा का टेबल निकाले, तो दूसरा यहाँ है, इसको उधर करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 1300, उसको उधर कर देते, तो x बराबर कितना हो गया, 1300 माइनस 2y। अब ये देखिए, दोनों मिलता जुलता है, इसका मतलब है दोनों रेखा एक के ऊपर कटेगा, काहे कि दोनों सेम टू सेम है, तो वही बात हो जाएगा। ठीक है, तो x और y, ये भी 500, वही बात हो गया, ये भी 400, ये भी 300, ये भी 500, क्या कि दोनों समीकरण तो देखिए मिल ही रहा है। तो अब ग्राफ खींचेंगे, तो इसमें जो ग्राफ लेके चलना है, तो इसमें जो ग्राफ लेके चलना है 100 200 300 400, चूंकि ये बड़ा अमाउंट है, तो यहाँ पे चलिए 100 200 300 400 500, 500 तक उधर भी अपना बढ़ा सकते हैं। ऊपर में भी 100 200 300 400 500। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। कह रहा है कि y का 500 होना चाहिए, तो x का कितना होगा, 300, यानी एक 300 और y का 500, ये y हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, इधर y डैश हो जाएगा, इधर x डैश हो जाएगा, इधर माइनस में होता है। ये इस तरह से यहाँ पे खिंचाएगा, यहाँ पे बिंदु बन गया। उसी तरह फिर कह रहा y का 400 होना चाहिए, तो x का कितना, 500, तो y का 400 x का 500, मतलब ये ऐसे होते हुए 500 के सामने में ये यहाँ पे खिंचाएगा, यानी दोनों बिंदु को बराबर से ऐसे, बराबर से थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया। आप जब कॉपी खींचेगा तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, नहीं तो खींच देते हैं आपको, एक सेकेंड, चलिए ट्राई किए हम, हो गया। अब देखिए ये हुआ समीकरण 1 का। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण दोनों दोनों क्या है, एक ही रेखा पे है, काहे कि दोनों का मान बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब दोनों जो रेखा होगा एक के रेखा पर समपाती जैसा होगा। ठीक है, इसका मतलब है इस पे दोनों समीकरण इसी पे बनेगा, दोनों को दोनों। ठीक है, दोनों समीकरण इसी लाइन पे होगा, एक के लाइन पे, क्योंकि दोनों का मान सेम टू सेम है। तो ये रहा ग्राफ, और इधर रहा समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों आंसर हम आराम से दे दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 kg सेब और 1 kg
अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपये था, यानी कि 160 रुपये, इसमें क्या था, 2 केजी क्या था, सेब था। ठीक है, 2 केजी सेब, और यहाँ पे 1 केजी जो था अंगूर था। किसी दिन इतना रुपए था, 2 केजी सेब और एक केजी अंगूर का दाम कितना था, 160। फिर कह रहा है कि एक महीने बाद जो है, यानी कि 4 केजी सेब का दाम, 4 केजी सेब, ठीक है, और 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर, इसका जो दाम हो गया अंगूर का, कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। ठीक है, तो पहले ये था, तब अब बाद में ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि सेब का दाम टोटल कितना है, X रुपया, और वाई का दाम, अंगूर का मान लेते हैं वाई दाम है, तो अगर ई 160 रुपये में दोनों मिला के लिया, तो इसका मतलब 2 किलो लिया है, तो 2x इसका दाम हुआ, से 2 किलो का दाम कितना हो गया, 2x। ठीक है, यानी नहीं समझे तो इसको समझिए। सेब के जगह मान लीजिए सेब का दाम होगा 60 रुपया, तो 2 किलो लिया तो कितना हो गया, तो 60 × 120 रुपया हो गया। तो वहाँ पर अभी मान नहीं दिया है, तो सिर्फ मान लेते हैं, सेब का दाम नहीं दिया तो मान लेते हैं x। तो यहाँ पे जितना किलो है और जितना दाम है दोनों को निकालते हैं तो टोटल दाम निकलता है, तो ये हो गया 2x। उसी तरह अंगूर भी है, अंगूर का भी y, तो 1 × y, तो इतना हो गया टोटल दाम। उसी तरह इसका भी देखें तो इसको क्या हो गया, 4 × x, और इधर क्या हुआ, 2 × y, और ये दोनों मिला के टोटल कितना पड़ जाता है हमारा, 300 रुपये। इसी तरह यहाँ ये दोनों मिला के टोटल कितना पड़ जाता है, 160 रुपये। तो मतलब समीकरण 1, समीकरण 2, आराम से। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हल, हम मानेंगे क्या, माना कि सेब का मूल्य, सेब का मूल्य क्या मान लेंगे, x, और अंगूर, अंगूर का मूल्य जो है क्या मान लेंगे, y। अब प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब, 2 × x प्लस, और 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर, दोनों मिला के दाम कितना पड़ जाता है, 160। मतलब हो गया 2x + y = 160, समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फिर करा, एक महीने बाद है 4 केजी का सेब, तो 4 केजी सेब मतलब x प्लस, और 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का दाम कितना, y, टोटल रुपए कितना हो गया दोनों मिला के, 300। तो मतलब हो गया 4x + 2y = 300, समीकरण 2। तो यही पूछ रहा था, पहले क्या पूछ रहा है, बीजीय गणित समीकरण निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः पहले एक आंसर दे देते हैं, 2x + y = 160, और इधर हो गया 4x + 2y = 300। ये हो गया एक आंसर। ठीक है, समीकरण। अब इसका ग्राफ हम समझते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचें, तो हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण 1 को लेते हैं, तो 2x + y = 160। तो हम इसमें किसी एक का मान निकाल सकते हैं, मान लीजिए y खाली है तो y का मान निकाल, उसको उधर कर देते हैं। तो y बराबर क्या हो गया, 160, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 2x। इसका टेबल तैयार करना है, x और y। फिर इधर ये समीकरण 1 का बात कर रहे हैं, इधर समीकरण 2, समीकरण 2 को देखते हैं, 4x + 2y = 300। देखिए यहाँ पे इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो इसको मतलब काट सकते हैं। तो कॉमन लेंगे अगर, मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो 2x + y = 300। ठीक है, इसी को हम 2 कॉमन ले लिए, तो ये कट गया, तो टोटल कितना हो गया, 300, 150, एक नहीं 300 था। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 2x + y = 150, समीकरण 2 है ये। अब इसमें इसका टेबल निकालेंगे, उधर कर देंगे, तो y बराबर हो गया 150 - y, सॉरी 2x, कितना, 2x। अब इसका टेबल तैयार करना है, x और y। ठीक है, इस तरह से हो गया है, दोनों का टेबल तैयार करेंगे और आराम से ये बन जाएगा। अब तो चलिए इसका हम क्या मान रखें, तो यहाँ पे देखते हैं,
अगर x का मान, ठीक है, x का मान अगर हम मान के चलिए 50 रखते हैं, कितना रखते हैं 50, सॉरी x का मान रखना है तो ऊपर रखना है, x का मान 50 रखते हैं, यहाँ पे देखिए तो 50 दूना कितना हो जाए 100, तो इसका मतलब y का मान कितना निकलता है 60, काहे कि 160 में 100 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। उसी तरह फिर हम मान के चलिए x का मान और दूसरा कुछ रखते हैं, अगर मान के चलिए x का मान हम 60 रखते हैं तो 60 x का मान यानी 160 है, ये y बराबर इधर -2, x का मान लीजिए हम 60 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 160 माइनस ये हो जाएगा 120, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसका 60 रखते हैं तो ये कितना आता है 40 आता है, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर कुछ है क्या 150 है, कितना है 150, और यहाँ पे x है। अब यहाँ पे देखिए अगर x का मान हम जो है क्या रख देते हैं, मान के चलिए चलिए हम 50 रखते हैं, ठीक है 50 रख देंगे तो टोटल हो गया 100, इधर हो गया 150, घटेगा तो कितना 50, मतलब यहाँ पे क्या हो गया y का मान अगर 50 रखते हैं तो x का भी मान कितना, सॉरी x का मान 50 रखते हैं तो y का भी मान कितना आता है 50 आता है। फिर मान के चलिए अब दूसरा कुछ रखते हैं, x का मान हम 70 रख देते हैं, 70 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 40 गुना 80, चलिए 70 रख देते हैं, ठीक है। x का मान कितना 70, तो 7 दूना 14 140, घटेगा तो कितना 10 आया, तो y का मान कितना 10। ये मेरा क्या हो गया ग्राफ टेबल तैयार, कुछ नहीं किए हैं, इधर तो बहुत आसान है, बस इधर ग्राफ टेबल। अब कहेगा सर 40 50 60 है, इसमें क्या होगा, तो कुछ नहीं है, 10 का अंतराल लेना है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये x में चल गया, ये y में आ गया, इधर से लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80, ये भी 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। x और y इधर माइनस प्लस ये तो पते है ग्राफ में। अब यहाँ पे देखते हैं समीकरण एक का पहले बात करते हैं, y का 60 x का 50, y का 60 यहाँ x का 50 यहाँ, मतलब ये हो जाएगा डॉट डॉट करके इसके सामने यानी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह x का 60 y का 40, तो ये ऐसे करते होते हुए इसके बगल में मिलेगा, ठीक है। इसका नाम रख दीजिए, तो इसका रखा है 60 और सॉरी यहाँ क्या कर रहा है x का 50 से, हाँ 50 और 60, और इधर क्या है 60 और 40, पहले x का मान लिखा जाता है याद रखिएगा। अब ये ग्राफ खींचिए, तो समीकरण एक का ग्राफ, इसका नाम लिख देते हैं y माइनस 160 माइनस 2x, ये क्या है समीकरण एक का है। अब समीकरण दो में देखिए y का x और y का 50 50 है, ये 50 ये 50, मतलब ये ऐसे गया यहाँ खिंचाया, ये भी 50, दोनों 50, फिर कर y का 10 चाहिए तो x का 70, y का 10 x का 70, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये इस बिंदु पर, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका भी नाम आराम से लिख सकते हैं और उसको दर्शा सकते हैं, तो ये इधर ग्राफ है। अब ग्राफ को भी बनाइएगा तो आपका बहुत ही मस्त तरीका से बनेगा, आप इसको एक बार इस सब का स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका आज 3.1 चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ ये जो हमारा है लाइक बटन उसको भी क्लिक कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।